तो चलिए अब हम लोग आगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी मे बी इक्वल और लेस देन एवरेज स्पीड बट नेवर ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। कहता है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। कहता है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको ना हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है, बी तक जाता है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में। देन बी से सी जाता है, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, फिर बी से सी गया, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए। तो एवरेज वेलोसिटी अगर इस केस में निकालते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला। गुड। तो चलिए अब इस केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा AC डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 यानी कि 25, यानी कि 5। यानी कि AC इक्वल टू कितना आया, 5। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इसमें, 5 आ रहा है। चलिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या रख देंगे, 5। एंड देन इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टोटल टाइम कितना लगा है, A to C 1 प्लस 1, यानी कि टोटल टाइम कितना लग गया, 1 प्लस 1, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि A से C जब जाएगा तो इस केस में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसी केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसी केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब A से C तक टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, AB प्लस BC, AB प्लस BC बाय टोटल टाइम। अब AB कितना है, 4 है, BC कितना है, 3 है, यानी कि 4 प्लस 3, टोटल टाइम 1 प्लस 1, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5, यानी कितना आ गया एवरेज स्पीड, 3.5 मीटर। तो इस केस में हमने जब एवरेज वेलोसिटी निकाला, जब इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकाला तो कितना आया था, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जब एवरेज स्पीड निकाला तो कितना आया, 3.5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते तो 2.5 आया था, और जब इस केस में एवरेज स्पीड निकाला तो कितना है, 3.5। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2.5 एवरेज वेलोसिटी है, 3.5 एवरेज स्पीड है। अब बताइए इस केस में कौन ज्यादा है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? ऑफ कोर्स एवरेज स्पीड ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी से। कैसे? क्योंकि 3.5 एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी 2.5 है। इट मींस 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। यानी कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम है एवरेज स्पीड से। इस केस में
एवरेज वेलोसिटी जो है लेस देन है एवरेज स्पीड का। क्यों? क्योंकि अभी क्या देखे, ये कितना था 2.5 और ये कितना आया था 3.5। क्लियर? यानी कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड का कम आया, लेस आया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है एंड देन बी तक पहुंचता है, मान लीजिए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, वो भी कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड। मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड। अब इस केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस टोटल चला है? 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। ए से बी तक आने में कितना टोटल टाइम लगा? 10। तो 10 कट गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस केस में एवरेज स्पीड कितना रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए, इस केस में एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ए से बी तक आया, तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ए से स्टार्ट किया इनिशियल, बी तक पहुंचा फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां पे देखिए ए और बी के बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, यानी कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 100। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। टोटल टाइम 10 सेकेंड। कट के कितना गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। देखिए ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आया है। यानी कि इस केस में जो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कितना लिया? 100। क्लियर? करके कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इस केस में क्या देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी 10 आया और एवरेज स्पीड भी 10 आया था। यानी कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर आ रहा है एवरेज स्पीड का। इस केस में हमने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड का बराबर आया। बट लास्ट टाइम हम लोग क्या देखे थे कि एवरेज वेलोसिटी जो था वो लेस देन आया था एवरेज स्पीड का। ठीक है? यानी कि कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे या जिसमें एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आ जाए एवरेज स्पीड का। हमने 2 एग्जांपल लिया, दोनों एग्जांपल में हमने देखा क्या कि एक एग्जांपल में एवरेज वेलोसिटी कम आ रहा था एवरेज स्पीड का, एक केस में हमने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर आया। यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा एवरेज स्पीड का बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर? अब इसी बात को अभी जो मैं बोल रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड से बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। इसी लैंग्वेज को हमने यहां पे लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया है। मैग्नीट्यूड वर्ड यूज इसलिए किया है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे हम नेगेटिव का कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव का कंपैरिजन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड वर्ड जैसे ही लगा दिए तो आप समझ जाइए कि एवरेज वेलोसिटी का पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। देखिए
एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम यहां पे सिर्फ उस वैल्यू की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी का पॉजिटिव वैल्यू, या बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जो मेजरमेंट वैल्यू होगा वही वैल्यू। क्लियर? यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू, माइनस नहीं। क्लियर? गुड। तो कहता है मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी जो होता है लेस देन और इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड। हमने यही बोला कि एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड के कम हो सकता है, लेस हो सकता है, बराबर हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का लेस देन हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है। ये सिंबल क्या बता रहा है? लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एवरेज वेलोसिटी लेस देन एवरेज स्पीड का हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट बड़ा या ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है? अब यहां पे ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, दिखाता हूं आपको। हमने अभी क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर मैं एवरेज स्पीड को पूरा उठाकर अगर इस साइड लाता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए मैग्नीट्यूड को छोटा कर दिया, एवरेज को छोटा कर दिया, थोड़ा लंबा लिखना पड़ रहा है। इसको ना उठाकर मैं इधर लाता हूं तो जैसे ही इधर लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा एवरेज स्पीड। ये जैसा है वैसा ही रहने दिए हैं। एंड देन यहां से अगर हट के यहां पे आया है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के केस में ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, इस तरह का इसके बारे में ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे 1 कैसे आया था। सिंपल वहां पे जैसे हम समझाया तो वहां पे फिर ऐसे ही समझा होगा, दोबारा नहीं करूंगा इस सकता हूँ। क्लियर? यानी कि ये जब इधर लाऊंगा तो इस तरह से आ जाएगा, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या मिला, ये क्या मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड का जो रेशियो होता है लेस देन 1 होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो रेशियो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आपको क्वेश्चन मिल सकता है कहीं भी, ये वाला ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड लेस देन 1 होता है, याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर? अभी क्वेश्चन उठता है कि सर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कब बराबर होगा? कोई कंडीशन बताइए जिस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगा। तो उसका मैं कंडीशन बता रहा हूं। When a body is moving along a straight line without changing direction, then when a body is moving along a straight line without changing direction, then average velocity will be equal to its average
देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होगा, तो कहता है कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या चलेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो बॉडी का होगा वो बराबर होगा एवरेज स्पीड का। यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा, जब एक बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए, देन इस केस में बॉडी का जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो बराबर होगा एवरेज स्पीड का। यानी कि सिंपल कि मान लीजिए एक बॉडी ए से स्टार्ट किया एंड देन बी तक गया, मान लीजिए 100 मीटर गया 20 सेकेंड में, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा बॉडी का और एवरेज स्पीड जो होगा वो दोनों बराबर होगा। उस केस में देखिए एवरेज अगर स्पीड निकालते हैं तो कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना है 100, टोटल टाइम 25 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालता है यहाँ पे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100, टोटल टाइम 20 कट के कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं कि एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं किया है। क्या यहां से फिर इधर गया था, इधर आया था, इधर गया था, नहीं, एकदम सीधा आया है, कोई भी इधर उधर नहीं गया, एकदम सीधा आया है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड जितना आया है एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही आया है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कब बराबर होगा, तब बोलिएगा कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए, तब जाके उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन को और देखते क्या होता है। एक्सेलरेशन इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है कि यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज करेगा वही चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज करेगा वही चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड देन इसी कार की वेलोसिटी t टाइम में चेंज होकर क्या हो जाता है, v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। एक कार है, उस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, एंड देन ये u वेलोसिटी t टाइम में चेंज होकर क्या हो जाता है, v हो जाता है। चलिए, तो अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे इस कार की वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो आप सिंपल क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल कर देंगे। यानी कि अगर हमें यहाँ पे बताना है कि कार की वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस कितना आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हमें बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। आपको किसी में भी चेंजेस निकालना हो, कोई भी क्वांटिटी का अगर चेंजेस निकालना हो तो फाइनल में से इनिशियल कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस क्वांटिटी में एक्चुअली कितना चेंज आया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल कि एक कार है, इस कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर के बाद इस कार की वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे निकालना है कि इस कार की वेलोसिटी 10 से 20 हुआ है तो कितना चेंज हुआ है, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है,
तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल कर देंगे। यानी कि अगर इस केस में अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल कर देंगे, मीन्स v माइनस यू, यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 था, फाइनल हो गया 20, यानी कि कितना वेलोसिटी चेंज किया, तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल। जब ऐसा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो देखिए हमने जब ऐसा किया तो पता चल गया कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 10। देखिए ना, पहले 10 था, 20 हो गया, तो 10 ही ना चेंज हुआ है, 10 ही ना बढ़ा है। क्लियर हुआ? पक्का? यानी कि हम चेंजेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल करेंगे। क्लियर? यानी कि इस कार का इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद इसी कार का वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। अब अगर निकालना है कि इस कार की वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस u। ऑलवेज याद रखेंगे, फाइनल में से इनिशियल। चलिए, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस u। अच्छा, एक चीज और कि u से v हुआ है, यानी कि u से चेंज होकर v हुआ है, और इस चेंजेस को होने में टाइम कितना लगा है, t। और जो चेंजेस हुआ है वो कितना आया है, v माइनस u, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंजेस आया वो कितना है, v माइनस u। तो मैं बोल सकता हूं कि v माइनस u होने में टाइम कितना लगा है, t। यानी कि t टाइम में इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, t टाइम में इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो बोल सकता हूं कि कार की वेलोसिटी t टाइम में कितना चेंज हो रहा है, v माइनस u। तो 1 में कितना होगा, v माइनस u बाई t। t क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखिए बोल सकते हैं कि t टाइम में कार की वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, v माइनस u 1 में, यानी कि 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट। बट यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, v माइनस यू बाई टी। टाइम में v माइनस क्यू वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना चेंज कर रहा है, v माइनस यू बाई टी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज करेगा वही चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, v माइनस यू बाई टी। तो क्या यही चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, यस। देयरफॉर a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहां पे कि a क्या है, एक्सेलरेशन है। अब नया चीज आप लोग को मिला, a क्या है, एक्सेलरेशन, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। यानी कि अब आज से एक आप लोग नया फॉर्मूला ऐड कर ले माइंड में। वो फॉर्मूला क्या है, अब आप लोग नया फॉर्मूला ऐड कर लें कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। यानी कि ए क्या है, एक्सेलरेशन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड देन t क्या है, टाइम है। याद रखेंगे हमेशा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, और नीचे टाइम। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बहुत यूज होगा आगे आपको ये फॉर्मूला, एक्सेस यूज होगा, इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। पहला बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का। तो देखिए a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी।
अब ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी जो है यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंस, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल ये 10 v की जगह 10 रखे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसके जगह रखे हैं 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे में टाइम मतलब 1 सेकेंड, तो देखिए क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि 5 मीटर, ये सेकेंड नीचे आएगा तो पहले से सेकेंड है सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सिंपल कि v माइनस यू जो डिफरेंसेस जाएगा वो भी वेलोसिटी ही आएगा। अगर मान लीजिए दो वेलोसिटी का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो रिजल्ट में वेलोसिटी ही देगा, तो रिजल्ट में किसका देगा वेलोसिटी का। यानी कि इसका चेंज इन वेलोसिटी का अगर यूनिट रखते हैं तो मीटर पर सेकेंड रखेंगे, t है तो टाइम का क्या रखेंगे सेकेंड रखेंगे, मीटर ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा और ऑलरेडी सेकेंड नीचे है तो मीटर, ये 2 को है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखेंगे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे आया v माइनस यानी चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ये सेकेंड क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो देखिए 2 को सेकेंड नीचे हो गया तो स्क्वायर हो गया सेकेंड का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस यूनिट की बात करें तो v माइनस यूनिट चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया टाइम यानी कि सेकेंड, ये सेकेंड क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, सेकेंड नीचे आया एक और सेकेंड पड़ गया तो सेंटीमीटर नीचे सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगले क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन का टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।